मेरी आज की कहानी का शीर्षक है ऐसे बनती हैं परंपराएं। आज चाची को स्वर्ग सिधारे 5 दिन हो चुके हैं, यानी 5वां दिन है काकी यानी चाची का। प्रतिदिन तिलांजलि देने किसी जलराशि के निकट जाना होता है। हमारे गांव में एक तालाब है, उसी ताल के निकट तिलांजलि दी जाती है। मैं, चाची के बेटे, बड़े चाचा जी के बेटे पंडित जी तालाब के निकट पहुंच चुके हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ पर झर बांधा गया है। झर मायने एक हडिया जिसमें छेद किया जाता है। एक डोरी नुमा लंबे कपड़े में गांठ लगाकर हडिया के भीतर डालकर गांठ हडिया के भीतर और पतला सिरा छेद से बाहर लटका दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि हडिया में रखा पानी कपड़े के माध्यम से बूंद बूंद कर टपकता है, काफी देर तक टपकता रहता है। हडिया के ठीक नीचे कुछ घास की गांठ लगाकर एक आकृति बनाई जाती है, जिसे चपटे पत्थर के ऊपर रखा जाता है। झर का पानी जब बूंद बूंद कर कुछ घास से बनी आकृति पर पड़ता है तो लगता है कि ये जल काकी यानी चाची पी रही है, तृप्त हो रही है। रह रहकर चाची की आकृति याद आ रही है। लग रहा है चाची पानी मांग रही है और पी रही है। जीवित लोगों के मनों में शांति और आश्वस्ति का अनुभव होता है जब वियोग के क्षणों में ऐसी कल्पनाएं होती हैं। मानव मन को बहुत राहत का अनुभव होता है। चाची अक्सर पानी मांगा करती थी और जब पानी दिया तो घुटुक घुटुक पीती थी। लगता था कि वो बहुत तृप्त हो रही है। हमारे पुरखों, हमारी परंपराओं, हमारे विद्वत जनों के द्वारा श्रद्धांजलि के इस वैज्ञानिक विधि विधान पर मैं नतमस्तक हूँ। अरदाले यानी जौ के आटे के पिंड बनाए जा रहे हैं। एक खास किस्म की पत्तियों को बिछाकर उसमें रखे जा रहे हैं। दूर के गांव से उन पत्तियों को मंगाया गया है। पत्तियों के पेड़ का नाम है कफड़ा या काफड़ा। मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि गांव में तो कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, फिर काफड़े की पत्तियां ही क्यों ली जाती होंगी। मैंने काफड़े की पत्तियों की फोटो खींच ली है। इंटरनेट में नाम खोज रहा हूँ, लेकिन नाम नहीं खोज पा रहा हूँ। तत्काल फोटो प्रोफेसर ललित तिवारी, डॉक्टर जीसी जोशी को भेज दिए हैं। तत्काल वहां से नाम आ गया है, फाइकस हिस्पिडा। दोनों कह रहे हैं, श्योर तो नहीं है, लेकिन हो सकता है फाइकस हिस्पिडा ही हो। मैं एक बार फिर से इंटरनेट से कफड़ा के विषय में जानकारी ले रहा हूँ। कफड़ा एक ऐसा पौधा है, ऐसा झाड़ीनुमा वृक्ष है जो गाढ़ गधीरों के निकट उगने वाला है और फाइकस प्रजाति का पौधा है, या कह सकते हैं कि झाड़ीनुमा वृक्ष है जो हमेशा हरा भरा रहता है और इसमें जो फल लगे होते हैं उनमें रुई नुमा रेशे निकलते हैं और इन रुई नुमा रेशों से बत्तियां बनाई जा सकती हैं, जिसे दिए में रखा जाता है। बहुत बड़े वृक्ष नहीं होते हैं, इसलिए इसकी पत्तियों को तोड़ना बहुत आसान होता है। बल्कि ये वृक्ष पत्थरों शिलाओं में भी उग जाते हैं।
हमेशा हरी भरी रहने वाली पत्तियों को आसानी से तोड़कर एकत्र किया जा सकता है। मेरा चिंतन शुरू हो चुका है। क्रियाकर्म, कर्मकांड अक्सर जल के ही निकट होते हैं। पहाड़ों में दूर दूर बसासत होती है। इन कार्यों के लिए ऊपर पहाड़ों से उतरकर गाढ़ गधेरों पर लोग आते होंगे। शुद्धता की दृष्टि से भी घर से बर्तन न ले जाकर वहीं पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाता रहा होगा। क्योंकि कफड़ा हमेशा हरा रहने वाला पौधा है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए उसी के रेशों से बाती बना ली दीप के रूप में जलाने के लिए। और कफड़ा प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत ही चिकनी, साफ सुथरी रह सकती हैं। धीरे धीरे ये परंपराओं का हिस्सा बन गया होगा। इस कार्य के लिए कफड़ा ही प्रयुक्त होने लगा होगा। जहाँ कफड़ा उपलब्ध है वहाँ तो है ही, जहाँ नहीं है वहाँ भी कहीं से भी कफड़े की पत्तियां लाई जाने लगी होंगी और ये विधि विधान का, परंपरा का एक हिस्सा बन गया होगा। मैं सोचने लगा हूँ कि तिमिल भी फाइकस प्रजाति का ही पौधा है। इसकी पत्तियों का ऊपरी सिरा यानी कि अपर एपिडर्मिस एकदम चिकनी, साफ सुथरी होती है, कफड़े की तरह। तभी तिमिल को भी पवित्र माना जाता है। इसका पर्ण फलक चौड़ा होता है। वैसे ही अनेक पत्तियों का आसन बनाकर कफड़े का प्रयोग किया जाता है, बिछाया जाता है। मैं अपने पुरखों विद्वानों की बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर नतमस्तक हूँ। तभी पंडित जी की आवाज आती है, मेरी तंद्रा टूटती है। जजमान तुम ले अब काश के तिलांजलि दीजियो, आज 5 बार दिन भय। हाँ, मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। हे मंदा की कहानियाँ, 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 हे मंदा की कहानियाँ।